Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तीन पार्टीशन हम सर्च के पढ़ चुके हैं। हम चौथे पार्टीशन की बात करेंगे। मैंने कहा था कि कोशिश मेरी ये है कि तीन पार्टीशन के बाद आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रखे जाएं एक पार्टीशन। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रखे जाएंगे, है ना। मतलब आप देखेंगे कि सीजीएल पार्टीशन में कौन सा पूछा गया, टेट में क्वेश्चन जो है इस बिहाफ पे पूछे जा रहे हैं, सुपर टेट में पूछे जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वहाँ क्वेश्चन कैसे लगाने हैं उन पार्टीशन की बात करते हैं। तीन पार्टीशन आप पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन लगना कैसे है, स्पीड मेंटेन कैसे करनी है ना। तो तीन पार्टीशन तो सिलेबस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग था। यहाँ पे आप सिलेबस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है समय ना बर्बाद करते हुए। इस पार्टीशन को देखते हैं, सॉल्व करने की बात करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग देखिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि पहले जो है कंपटीशन का सबसे हार्ड क्वेश्चन आपके लिए रखें या फिर जो है बिल्कुल जो है इनिशियल स्टेज से शुरुआत करें। तो थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा हैं, फिर भी मुझे लगा कि अभी भी जो है इस नॉलेज से जो है बिगेस्ट चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने सबसे हल्का क्वेश्चन अभी तक सेशन का उठाया है ना, आज के सेशन का। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपने देखा, ये तो कम रूड है। आपको जब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने तीन पार्टीशन पढ़े, वो एकेडमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कंपटीशन के लिए ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण है। तो एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि स्टार्टिंग जो है हल्की क्वेश्चन से किया जाए और फिनिश सबसे जो है दमदार क्वेश्चन से किया जाए। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक आपका पहुंचना अनिवार्य है। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लगाने की बात कर लेते हैं। इसमें ये सवाल ये फंसता है क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। आप हमेशा बेसिक कंसेप्ट लेके चलिए, वो कंपटीशन के क्वेश्चन हो या फिर एकेडमिक के क्वेश्चन हो, हमेशा बेसिक कंसेप्ट पे काम करना सीखिए आप। कैसे कि ब्रैकेट्स के अंदर और सबसे लास्ट में जो है पार्टीशन है, रूट सेक्शन में, सर्ड के क्वेश्चन में, करड़ी के क्वेश्चन में आप सवाल को हल करना बिल्कुल दाहिने तरफ से करेंगे। आप यहां से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। चलिए क्वेश्चन लगाने की बात कर लेते हैं। इसमें तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपने क्या लिखा है इसे 43 प्लस 45 माइनस, यहाँ की बात कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि क्या पहले इसको सॉल्व करें या फिर इसको सॉल्व करें। नहीं, पहले आप दोनों को ही सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट्स को तोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहिए, है ना। कंपटीशन के दृष्टिकोण में तो आपको ये भी नहीं करना फटाफट आंसर करने हैं, लेकिन पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं इसका। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब ये तो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपने लिखा 43 प्लस अंडर रूट 45 और ये 5 4 9 विद नेगेटिव साइन। सही, घटाइए इसे। आपने इसे लिखा अंडर रूट 43 प्लस ये इसको घटाया तो वैल्यू आई अंडर रूट 36। सही चल रहा है। 36 के अगर वर्गमूल की बात करें 6, आप निकालना चाहते हैं तो उसको निकाल के देख लीजिएगा। तो आपने इसे लिखा 43 प्लस ये वैल्यू आ गई 6। ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आई 49 और इसका वर्गमूल हो गया 7। ये पार्टीशन आपका आंसर, ठीक है। तो आपने देखा ये बेसिक मेथड था क्वेश्चन को लगाने का। आप एकेडमिक में सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे लगाएंगे। सवाल फंसता है कि अगर सेम क्वेश्चन कंपटीशन में होता तो फिर कैसे लगाते। देखिए कंपटीशन के लेवल की बात करें क्वेश्चन में, ये बगल में देख लेते हैं इसका। इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि कंपटीशन में आपसे मेथड नहीं मांगता, कंपटीशन में केवल आपसे आंसर मांगे जाते हैं। आप आंसर लेके आए जो है लेके दिखा दीजिए। हमें आपके प्रोसेस से नहीं मतलब आपने कौन सा प्रोसेस और क्यों लगाया। सही। चलिए कंपटीशन की बात कर देखिए आंसर कैसे आता। 4 5 9, 45 में से 9 गया 36, 36 का वर्गमूल 6 और 43 6 49 का वर्गमूल 7 आंसर, है ना। ये थोड़ा सा समय यहाँ भी ज्यादा लग रहा, और कम समय लगना चाहिए। वो तभी लग सकता है जब आपको बेसिक मेथड आता हो कि किन प्रारूपों में क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया है
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा रूट के सेक्शन को आप बिल्कुल दाहिने साइड से ही सॉल्व करेंगे, बाएं साइड से सॉल्व नहीं करना स्टार्ट करेंगे। इन केस अभी तो यहाँ पे ऐसे जो है नंबर्स का इस्तेमाल है जिसका वर्गमूल नहीं लिख सकता। मान लेते यहाँ पे ऐसी संख्या होती 36 होता है, कभी कभी आपके दिमाग में आ जाता है 36 होता, तो क्या यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते आप, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा पार्टीशन को आप दाहिने साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो आपने लिखा है इसे अंडर रूट में 75। ये देखिए रूट के अंदर रूट्स हैं, तो इस चीज को लेके परेशान मत होइए, क्या एक रूट के जो है बाद ये वाला रूट यहीं तक, देखिए यहीं तक अगर रहेगा तो वो चीजें बनाई जाएंगी, है ना? अगर आगे तक कर दिया गया इसका मतलब कि ये सबसे छोटा रूट, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ठीक है? तो जिस प्रारूप में दिया गया उसी प्रारूप में सॉल्व करिए आप। ये 29, ये प्लस 46 और प्लस ये छोटा वाला रूट इस रूट के अंदर है, तो 9 का वर्गमूल 3, है ना? अब ये तो करना आना चाहिए अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं कि 9 का वर्गमूल होता है 3 या फिर नहीं होता। आगे आपने लिखा 75 प्लस अंडर रूट में 29 और ये देखिए 46 3 49, सही है? चलिए आगे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, प्रारूप मिलता जाएगा। आप पहला स्टेप नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे प्रारूप मिलने वाले नहीं है आपको। तो आपने लिखा 75 प्लस 29 और 49 का वर्गमूल आ गया 7, सही है? आगे फिर आपने क्या लिखा इसमें, अंडर रूट 75 जैसे था वैसे ही, प्लस ये 29 और 7 36, सही चल रहा है? आगे अंडर रूट 75 और ये देखिए प्लस ये आया 6, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 75 6 81 और 81 किसका वर्गमूल है? 9 का वर्गमूल, ये पार्टीशन आंसर। ये तो बात थी एकेडमिक पार्टीशन की। देखिए कंपटीशन लेवल में आपको एक्स्ट्रा थॉट आने बेहद जरूरी है ना? क्योंकि बिना कंपटीशन क्रैक के आप जो है टीचर नहीं बन सकते, है ना? कंपटीशन तो मस्ट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं इसी मेथड को कंपटीशन भी आप पे लगाना होता। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर जिन संख्याओं का समावेश है आपको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे देखिए 9 का 3 आपने लिखा, ये 46 और 3 49 7 हो गया, फिर 7 इसमें जोड़ा 36 6 हो गया, फिर 6 75 6 जोड़ा 81 हो गया, आंसर का पार्टीशन 9। सही, काम आसान है लेकिन आपको बेसिक मेथड आने चाहिए, तभी आप एकेडमिक वाले जो स्ट्रांग और ट्रिकी मेथड है उस पर आप काम कर पाएंगे। सही है? चलिए अगले क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। समस्या ये है कि बच्चों को ये लगता है कि वो इतना बड़ा रूट नहीं निकाल सकते, ऐसा जरा सा भी नहीं है। देखिए जैसे आपको ये सॉल्व करना, आपको चाहिए 144 का वर्गमूल, तो कुछ वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। जैसे 10 का अगर वर्ग की बात करें 100 और 15 के वर्ग की बात करें तो 225। इसका मतलब ये है कि 100 और 200 के 25 के बीच में कहीं 144 आएगा। अब सवाल ये फंसता है कि क्या सारे बच्चे 144 का वर्गमूल कंसीडर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, है ना? अब सवाल ये फंसता है कि आंसर ट्रिकी लगाना है, ये तो आना चाहिए कि 10 का वर्ग 100 है, 15 का वर्ग 225। अब देखिए हम ये देखेंगे कि 21 अंक का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आ सकता है, 2 का वर्ग करने पर या फिर 8 का वर्ग करने पर। अब अगर 10 और 15 के बीच में जो आएगा इकाई का अंक जिसका इन दोनों में से रहेगा वो पार्टीशन आंसर होना चाहिए। फिर से मैंने कहा कि 2 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आ सकता है, 8 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आ सकता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है कि 10 का वर्गमूल और 10 का वर्ग और 15 के वर्ग के बीच ही 144 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो अंक होगा वही आंसर होगा, है ना? तो इन दोनों के बीच का अंक कौन सा है? 11 12 13 14। अब देखिए इन चारों में से किनका इकाई का अंक 2 अथवा 8 है? मैंने देखा इकाई का अंक 2 केवल 12 का है, 8 है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 144 जो होगा वो किसका जो है वर्ग, किसका वर्ग होगा? 12 का वर्ग। बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लेते 248 होता, चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, बाकी क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। चलिए आपने इसे निकाला
ये 248 प्लस 52 प्लस अभी आपने दिखा 144 के लिए 12 का वर्ग, सही चल रहा है। आगे फिर आप लिखते हैं इससे 248 प्लस ये √64, 64, 8 हटाए 64 है ना, तो आप इसे लिखते 248 प्लस ये हो जाता 8, जोड़ते तो वैल्यू आती 256। अब फंस गए फिर से आपके दिमाग में है कि इतना बड़ा रूट सेक्शन तो हमें पता ही नहीं, जाहिर सी बात है नहीं पता होगा सारे बच्चों को तो नहीं, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा 256। मैंने आपसे क्या कहा कि 10 का वर्ग होता है 100 और 15 का वर्ग होता है 225। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता आंसर, 15 से ज्यादा होगा। अब सवाल ये फंसता है कि किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा, तो केवल 6 का वर्ग करने पर। आप और करके देख लीजिएगा, 2 दूना 4, 4 चौक 16, अच्छा 4 का वर्ग करने पर भी पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। अब 15 से अगर ज्यादा हो रहा, अब से देखिए कहां तक, 20 का वर्ग अगर करेंगे तो 20 विषयम 400, 400 से छोटा है। इसका मतलब है आंसर 15 और 20 के बीच में होगा। और कौन सा पार्टीशन आंसर होगा, जिसका इकाई का अंक या तो 4 हो या तो 6 हो, ये ना, क्योंकि इसी का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आ रहा। तो मैंने कहा कि 15 और 20 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका इकाई का अंक 4 हो। कौन कौन सी संख्या है, ये आपने लिखा 16, 17, 18, 19। तो अगर 4 नहीं है तो 6 होना चाहिए, क्या 6 है, देखिए 6 है। इसका मतलब है कि 256 अगर किसी का वर्गमूल हो सकता है, अगर किसी का वर्ग हो सकता है तो किसका, 16 का। इसका मतलब कि पार्टीशन क्या जाता है, 16, ये पार्टीशन आंसर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, अगर हम कंपटीशन की बात करते तो जरा सा भी वक्त नहीं लगता क्वेश्चन लगाने के लिए। 12 जाहिर सी बात है ये 64 होगा तो ये 8 हो जाता, फिर इसको जोड़ते इसमें 8 × 8 = 64, ये 256 हो जाता। आंसर जो है सीधे आप लिखते 16। तो बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको थोड़ी से कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखें, आपने 3 क्वेश्चन देखा, वो फर्स्ट टाइप का था। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि में सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा कौन सा है, इसको आप बता दीजिए। तो 2 कंडीशन यहाँ पे हैं, जब सारे पदों के बीच का सार्वअंतर बराबर हो। देखिए सार्वअंतर कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ अंतर लें 19, 17, 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अगर सारे फंक्शन का सार्वअंतर एक समान हो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उस चीज का ध्यान रखेंगे, ये नोट्स में आप लिखेंगे इसे, कि यदि दिए हुए प्रत्येक फंक्शन के जो बीच का डिफरेंस है वो अगर बराबर होगा तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा, या फिर आप कहें सबसे छोटा जो रूट होगा संख्या का, सबसे छोटा करड़ी का मान सबसे बड़ा होगा, का मान सबसे बड़ा होगा। फिर से समझ लेते हैं। टाइप 2 में आपसे ही पूछा गया कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा इसमें कौन सा है। आपने देखा, पहले डिफरेंस लिया कि यहाँ डिफरेंस ये है, यहाँ डिफरेंस ये है, यहाँ डिफरेंस ये, मतलब अगर और पद होते 4-5 होते, अगर सारे पदों का डिफरेंस एक जैसा होता तो आप ये कहते हैं कि जिस रूट की संख्याएं सबसे छोटी हैं वह मान सबसे बड़ा। देखिए कैसे, 19 है, 17 है, 7 है, 5 है, 5 है, 3 है, तो आप तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रूट वाला पार्टीशन आपस में काफी छोटा है, इस वजह से यह जो मान होगा वह इन तीनों पार्टीशन में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर से क्लियर बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि आपने पदों का सार्वअंतर लिया, बीच का डिफरेंस लिया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मान लेते एक आध पद और होता उसमें भी 2 होता। तो अगर बीच के पदों का जो सार्वअंतर है वो प्रत्येक पद में अगर समान है
तो रूट के अंदर के जो छोटे पदों का जो गुच्छा होगा वह उसका मान जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब इन तीनों में सबसे छोटा गुच्छा यही है, सबसे छोटा समूह यही है। इस वजह से इस जो है फंक्शन का मान इन तीनों पदों में सबसे बड़ा होगा। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा होगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। चलिए इसमें सेम क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आप सबसे बड़ा या सबसे छोटा बताएं। नोट्स क्या है कि अगर इनके बीच का सार अंतर, यहां देखिए 2, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया। मतलब आपने क्या देखा कि जो सार अंतर है प्रत्येक फंक्शन का वह क्या है? समान है। तो अगर समान है तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? सबसे बड़ा मान। तो आप कहेंगे कि अगर सबसे बड़ा मान की बात करें तो वह पार्टीशन होगा जिसका समुदाय सबसे छोटा अंकों में दिया गया हो या सबसे छोटे अंकों में दिया गया हो। देखिए कौन सा है? 5√5 - 3। ये इनमें सबसे छोटा है, इस वजह से इसका मान सबसे बड़ा √5 - √3, ये सबसे बड़ा मान। सही? सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा दिया गया होगा। मतलब अगर इस पार्टीशन की बात करें, आपसे कहा गया सबसे छोटा मान, तो आप लिखेंगे √11 - √9। देखिए कंडीशन याद रखिएगा, ये तब के कंडीशन है जब सारे फंक्शन के बीच का सार्वंतर बराबर हो, तो जो समुदाय सबसे छोटा ग्रुप दिखाएगा उसका मान सबसे बड़ा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर बीच का सार्वंतर डिफरेंस दिया हो, है ना, कंडीशंस बहुत हैं, आप केवल फॉलो करना सीखिए, फंसेंगे कहीं भी नहीं। मैंने कहा डिफरेंस ले लेते हैं। 11 में से 2 गया, ये 9 आ गया, ये 12 हो गया, ये 14 में से 2 गया, ये भी 12 हो गया, ये हो गया 2 पार्टीशन। अब आपसे कहा गया इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए। ये पूछा गया आपसे कि सबसे बड़ा मान, और दूसरा आपसे पूछा गया सबसे छोटा मान। तो काम आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक जो है उसमें जस्ट रिवर्स है। पहले कंडीशंस के जो है रेफरेंस में आपने क्या देखा कि पहली बात तो ये है कि संख्याएं डिफरेंस हैं। दूसरी बात क्या है कि संख्याओं में डिफरेंस जो आया वो 2 का बराबर आया, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि आप आंसर कंसिडर करिए सबसे बड़ा मान, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब सार्व अंतर अलग थलग हो या फिर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में जो रूट का मान सबसे बड़ा होगा उसका वही सबसे बड़ा मान रखने की प्रायिकता रखेगा। फिर से आप ये कहेंगे कि अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो जो डिफरेंस सबसे बड़ा होगा उस पद का मान सबसे बड़ा होगा। सही है? फिर से एक बार, आपने क्या देखा कि डिफरेंस लिया और डिफरेंस में आपने देखा कि सबसे बड़ा मान में मान लेता है यहाँ पे 11 होता है, यहाँ 12 होता है, तो आप ये कहते हैं सबसे बड़ा मान कौन सा है? √15 और -√3। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे बड़ा है, इस वजह से इसका मान सबसे ज्यादा होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका मान सबसे कम होगा। देखिए तो आप लिखते इसे √70 - √50, इसका मान सबसे कम होगा। अब सवाल ये फंसता है कि अगर एक ही मान दो पदों का, एक ही सार्वंतर 2 पदों का दिया गया हो, मतलब यहां भी 12 आ गया, यहां भी 12 आ गया, अब फंस गए आपके, अब किसका मान हम ज्यादा लें? तो आप उसी का मान ज्यादा लेंगे जिसके रूट के अंदर का अंक बड़ा होगा। या देखिए सबसे बड़ा अंक 14, यहां सबसे बड़ा अंक 15, तब भी इस कंडीशन में भी √15 - √3 क्या होता? सबसे बड़ा मान होता, और √70 - √15 क्या होता? सबसे छोटा मान होता। नोट्स बना रहा है तो अच्छे से लिखिएगा नोट को, है ना, कि अगर सारे पदों के बीच का जो सार्वंतर है वो अगर अलग अलग आ रहा है तो जो अंतर सबसे बड़ा होगा उस पद का मान सबसे ज्यादा होगा, जो अंतर सबसे छोटा होगा उस पद का मान सबसे छोटा होगा। सही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला काम डिफरेंस ले किया, आपने डिफरेंस लिया, ये लगभग 50 का डिफरेंस, यहाँ की बात करते 18 का डिफरेंस, यहाँ की बात करते 24 का डिफरेंस, और यहाँ की मैंने क्या कहा कि अगर जो डिफरेंस आ रहा है पदों का
अगर जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा, सॉरी, वह जो पद होगा वो सबसे बड़ा होगा। भिन्न में भी लगभग ये रूल्स हैं, है ना। चलिए, तो आपने कहा कि अगर हम सबसे बड़े पार्टीशन की बात करते हैं कि किस पद का मान सबसे ज्यादा होगा, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ा जो होगा √91 माइनस √41, इसका मान सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका अंतर सबसे ज्यादा है। और आपसे कहा गया सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे जिसका अंतर सबसे कम है उसे आप कहेंगे इसका मान सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये दोनों पार्टीशन आपके हो जाएंगे आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन, आइए अगले टॉपिक की तरफ, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप कहते हैं आरोही और अवरोही क्रम। सही? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक दृष्टिकोण से और दोनों ही दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो सबसे पहला काम, अगर रूट के अंदर का जो अंक है वो बराबर है तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया, तो मेरा ये मानना है कि आरोही या अवरोही क्रम जब भी आपसे पूछा जाएगा उसमें ये रूट के अंदर का जो अंक है वो बराबर नहीं मिलने वाला। सही है? चलिए क्या करेंगे आप, जो रूट के अंदर का जो अंक है, जैसे यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे आप 2 मानेंगे। मैंने कहा है प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ कितना है 3, और एक आध पद होता, आप उस सारे पदों को ऐसे लिखते का लासा। अब लासा आपको लिखना भी नहीं है कि लासा होता कितना है। यहाँ देखिए, एक से दूसरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक को काउंट करेंगे और इसका इसमें गुणा करवा दीजिए, तो 3 2 3 का लासा 6। सही है? अब सारे फंक्शन को बारी बारी से लिखेंगे ऐसे, स्टेप भूलिएगा मत, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। ये देखिए 2, ये 3, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ पार्टीशन क्या था 3 की पावर 4, बराबर लगा दीजिए। सही? आपने क्या लिखा, लासा 6 आया, तो लासा जब 6 आया इसका मतलब जितने भी अंडर रूट बनेंगे सबके अंदर 6 लिखा जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। सही? मैंने क्या किया, पहले रूट के अंदर के जो अंक थे उसका लासा लिया, तो लासा लिया 6 आया, फिर मैंने क्या कहा, इसको बिल्कुल ऊपर नीचे करके मैंने पद लिख दिया। ये थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। फिर क्या किया, लासा 6 आया था, इसलिए रूट के अंदर प्रत्येक फंक्शन में मैंने 6 लिख दिया। अगला प्रोसेस क्या है, जो इसके अंदर के अंक है उसको लिख लीजिए, 2 3 4। काम खत्म नहीं हुआ अभी। ये पुराना जो रूट के अंदर का अंक है इसे नए अंक में भाग देंगे। ये देखिए 3 से 6 में भाग दिया, कितना आया 2, और जो 2 आया उसको आप पावर में लिखेंगे, अंदर कोई भी संख्या उसको पावर में लिख दीजिए। फिर से यहाँ पे आइए, ये ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ कितना है, कुछ नहीं लिखा है, कितना मानेंगे 2, 2 से किस में भाग देंगे 6 में, कितना आया 3, 2 3 6, और जो भागफल आया उसको पावर में लिखिए। यहाँ कितना है 3, 6 से भाग में दिया, आया कितना 2, तो जो यहाँ पे संख्या इसकी क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहां से यहां भाग दे रहे होंगे, जो भी संख्या आएगी अंदर लिखे हुए संख्या के वो घातांक में जाएगा। सही चल रहा है? मतलब आपने देखा कि यहाँ पे 2 था तो आपने 2 लिखा, 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, 2 आया तो यहाँ कर दिया। यहाँ 2 था, 6 में भाग दिया, 3 आया तो 3 यहाँ लिख दिया। 3 से 6 में भाग दिया, 2 आया तो 2 यहाँ लिख दिया। इतना काम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे आपने क्या लिखा, √6, इसका 2 दूना 4, आगे 6, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ 6 फिर से 4 चौक 16। यहाँ सवाल ये फंसता, देखिए कैसे समझेंगे कि रूट के कौन सा पार्टीशन बड़ा होगा। आप सोच के देखिए कि अगर हम पार्टीशन की बात करते हैं इसमें, चलिए अब जब आपने देखा कि रूट के अंदर की सारी संख्याएं बराबर आ गई हैं, आपसे पूछा गया अब आप आरोही क्रम लिखिए। मैं यहां ले लेता हूं, मैंने कहा आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। सही है? क्या करेंगे आप, बढ़ता क्रम कैसे लिखेंगे। देखिए जब रूट के अंदर की सारी संख्याएं बराबर आ गई
तो जो सबसे छोटा मान होगा वह सब अंडर रूट के अंदर का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसका मान सबसे कम होगा। बढ़ता हुआ क्रम क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। सेम कंडीशन कि अब आप यहाँ भूल जाइए रूट के, अगर आपने बराबर कर लिया भूल जाइए। अब क्या है, आप ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो आप ऐसे लिखेंगे 4, 6। इससे बड़ी कौन सी है, रूट 16, तो आपने क्या लिखा 6, 16। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 27। बेहद आसान है ना। बस थोड़ी सी दिक्कत है क्वेश्चन को लेकर के, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बाकी क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। आपने क्या देखा, सबसे पहले रूट के अंदर की संख्या को बराबर किया, उसके बाद भूल गए आप कि रूट है ही नहीं। आप ये भूलिए रूट है ही नहीं। आप ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4, 4 को पहले लिखा। किस लिए पहले लिखा, क्योंकि हमें लिखना क्या है, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होनी चाहिए। तो आपने 4 सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा 16 था, सबसे बड़ा 27 था। क्या ऐसे लिखने पर एग्जामिनर को आपको आंसर देना, आपको नंबर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये प्रारूप नहीं है आंसर लिखने का। प्रारूप कौन सा है, इसका एक्चुअल मान। भाई एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा था कि 6 रूट 4, 6 रूट 16, 6 रूट 27। एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा था 3 रूट 2, रूट 3, 3 रूट 4, ये पूछा था आपसे। तो चलिए प्रारूप लिखिए इसका। इसका वैल्यू कौन सा है, रूट 3/2, तो आपने लिखा ये रूट 3, यहाँ 2 कर दिया। 6 वाला कौन सा है, रूट 3, यहाँ 4, और लास्ट में रूट 3। ये भी प्रारूप सही नहीं। बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये बढ़ता हुआ क्रम। अब जा करके आप एक्चुअल आंसर तक पहुंचे। बेहद आसान है, बस चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले पद में बढ़ते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या 4 है। जरा सा भी हेजिटेशन लेने की जरूरत नहीं, पदों की संख्या 4 है या फिर 5 है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं। बेसिक मेथड पे काम करिए। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लासा लेंगे। किसका लासा लेंगे, रूट के अंदर के अंकों का। देखिए शब्द थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करें। रूट के अंदर का अंकों का मतलब है इसका नहीं, ये रूट के अंदर जो यहाँ जो लिखे गए, यहाँ जो है, यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना, जब कुछ नहीं लिखा तब भी 2, यहाँ भी 2 का लासा। देखिए लासा इसके लेने की जरूरत है नहीं कि आप जो है बैठ जाए। लासा कैसे निकालेंगे, ये देखिए 2 यहाँ लिप्त था तो इसका वजूद खत्म, 2 यहाँ लिप्त है इसका, तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाते थे। इन दोनों का गुणा करा दिए, 3 दूना लासा आ गया। अच्छा सही है ना। अब प्रोसेस लिखिए यहाँ पे, आप इसे लिखते हैं रूट 3 यहाँ 4, रूट 2 यहाँ 7, आगे रूट 3 रूट 5। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को लग रहा हो मिस्टेक है, वो मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन का, है ना। यहाँ देखिए रूट 3 यहाँ लिखा गया, रूट 2 यहाँ लिखा गया, यहाँ नहीं कुछ लिखा गया। तो इससे जरा सा भी डरने की बात नहीं है कि यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ नहीं लिखा गया। तो लिखा रहे तब भी 2 मानेंगे, नहीं लिखा रहा तब भी 2 मानेंगे आप, ठीक है। इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आपने क्या लिखा, लासा ले लिया। अब सारे पार्टीशन को 6 लिखेंगे। ये देखिए 6, यहाँ 6, यहाँ 6, और इस पार्टीशन पे भी आपने 6 लिख दिया। जो अंदर के अंक हैं ये 4 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम, या फिर आप इसे कहेंगे घटते क्रम, है ना। इस क्रम में आपको लिखना है। चलिए आपने क्या लिखा, लासा 6 था तो रूट के अंदर 6 लिख दिया, यहाँ भी 6 लिख दिया, मतलब जितने पार्टीशन थे सब में 6 लिख के वही संख्या लिख दी। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस आप पुराने रूट से नए रूट में भाग देंगे। तो 3 दूना 6, जो आएगा उसे अंदर में पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। चलिए या फिर समझते हैं, पुराने रूट से नए रूट में भाग देंगे, जो आएगा अंदर उसे घात के रूप में लिखेंगे। 2 3 6, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ भी 2 है, 2 से भाग दिया, 2 3 6, 3 आया, फिर 3 को घात में लिखिए। यहाँ भी 2 है, 2 3 6, फिर 3 आया, फिर 3 को घात में लिखिए। सही चल रहा है। आगे सिंप्लीफाई करिए इसे, 4 चौक 16, 6 7 सते 49 सते 343, ये गुणा कर लीजिएगा। आगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27,
और ये 5 25 25 पंजे 125। अगर इस प्रारूप में आपने चीजें बना ली तो आप ये भूल जाइए कि चीजें रूढ़ में है। आपको इससे नहीं मतलब है सेक्शन रूढ़ में है या फिर नहीं है। आप क्या देखेंगे कि अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, और घटता क्रम का मतलब है सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। सही चल रहा है? इसका मतलब है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 343। तो आप लिखेंगे अवरोही क्रम, या फिर यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो आप लिखेंगे अंडर रूट में 343 सबसे बड़ा है। मुंह इधर खोल दीजिए। उससे छोटा कौन सा है? रूट 125। उससे छोटा कौन सा है? रूट 27। उससे छोटा कौन सा है? रूट 16। भाई 6 था, अंदर 6 लिख दीजिए यहाँ पे। ये हो गया आपका बेहतर प्रारूप। लेकिन क्या आंसर का ये सही प्रारूप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रारूप में आपसे आंसर मांगा गया, जिस प्रारूप में आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपने उस प्रारूप में आंसर दिया नहीं अभी तक। तो आप चेंज करिए। इसका मतलब है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? 343 को रूट 27 सबसे बड़ा है। आगे उससे छोटा 125 है, रूट 5 है। उससे छोटा 27 वाला पार्टीशन है, रूट 3 है। और उससे छोटा क्या है? ये रूट 3 यहां कर दीजिए 4। ये हो गया आपका अवरोही क्रम, जिसे आप कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरे सबसे जरा सा भी डाउट होगा नहीं। बड़े आराम से पेन पेपर लेके बैठ के फिर क्वेश्चन को आप लगाना सॉल्व करिएगा। सही है? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इस क्वेश्चन को लगाने की बात करें तो पहला प्रारूप हम ये देखेंगे कि बेसिक मेथड से क्वेश्चन कैसे लगता है। दूसरा हम बाय ट्रिक की बात करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है? देखिए ये क्या लिखा गया है, रूट 8 फिर रूट 8 फिर रूट 8 रूट 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब ऐसे लाखों करोड़ों होंगे, गिन नहीं सकते। चलिए लगाने की बात करें तो पहले बेसिक मेथड ले लेते हैं। इसमें मैंने माना कि ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर मैं मानते तो ये होता, मैं मान लेता या फिर एज्यूम दैट माना x बराबर रूट 8 रूट 8 रूट 8। देखिए सारे एक के ऊपर एक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक। अब अगर आप मानते हैं इसे रूट 8 तो देखिए क्या लिखते हैं, x बराबर, भाई सारे फंक्शन यही है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। मैंने कहा कि समुद्र में से आपने एक लोटा पानी निकाला, क्या कोई फर्क पड़ा? देखिए साइंटिफिक तो फर्क पड़ा, कुछ मार्जिन ऑफ एरर जरूर आए होंगे, लेकिन यहाँ जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिस चीज की हमें जो है समय सीमा पता ही नहीं है, उसमें से आप कितना निकाल ले रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, जरा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने ये माना कि आपने x माना था उस पार्टीशन को, एक पार्टीशन और बढ़ गए हम कि आपने इसे x माना। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें दोनों को, यहाँ देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, या फिर आप कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, किसी भी रूट पार्टीशन का अगर वर्ग कर रहे हैं तो वह रूट पार्टीशन का अंक बाहर निकल के चला आएगा। आगे मतलब एक रूट हटेगा केवल, तो लिखेंगे आप 8। देखिए बचा क्या, रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, पता नहीं कितना भी बचा। अब अगर आप इस समीकरण से देखें, आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, हालांकि मानने की जरूरत है नहीं। आपने देखा कि सेम यही चीज अभी भी ऊपर लिखी गई यहाँ। इसका मतलब है इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x। तो आपने इसे लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 8x। सही है? देखिए ए से ये कैंसिल आउट हो गया। या अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैंसिल आउट हमने किया, एक्स स्क्वायर था तो आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x क्रॉस x बराबर 8x। अब देखिए x कैंसिल, x बराबर 8। इसका मतलब ये है कि इस पार्टीशन का आंसर कितना होगा, 8 होगा। ये तो बात हो गई कि आप सिंपल मेथड में लगाना चाहते हैं तो आंसर लगाइए, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट आंसर लगाते हैं कि मुझे इतना लंबा प्रोसेस नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो देखिए कैसे लगाते क्वेश्चन, आप सीधे लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पे
कि ये संख्या दी हुई तो आप मानते हैं x बराबर रूट ए, स्क्वायरिंग करते तो x स्क्वायर बराबर 8x, ये कटता x बराबर 8, ये सीधे आंसर। मतलब अगर इन्फिनिटी तक दिया गया है और बीच में किसी भी चिन्ह का जो है संयोजन नहीं है तो सीधे सीधे इस पार्टीशन का वह अंक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस जैसा। चलिए सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंतर था। आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मानते हैं x बराबर √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। आप इसे 2 बार लेके इन्फिनिटी लिख दीजिए, 10 बार लेके इन्फिनिटी लिख दीजिए, मतलब वही है। अब आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वैल्यू आती है x स्क्वायर बराबर 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। फिर से ये चीजें रिपीट कर रहे हैं, इस फंक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे x, तो वैल्यू आएगी x स्क्वायर बराबर 7x, ये कैंसिल आउट तो x बराबर 7, ये पार्टीशन आंसर। सही है, आगे चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए कैटेगरी थोड़ी सी चेंज है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी कैटेगरी चेंज क्या है कि वहां पे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चीजें थी, यहाँ पे चीजें इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पे चीजें परिभाषित हैं कि केवल 4 बार लिखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं टीचर ने स्टार्टिंग में कहा है कि हम दाहिने तरफ से सॉल्व करेंगे तो वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करें, नहीं, जिन चीजों की ट्रिक है आप उन्हें ट्रिक से ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। सही है, चलिए क्वेश्चन लगाने की बात करें। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 और गिनेंगे कितनी बार लिखा गया पद, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 पद 4 बार लिखा गया है तो 2 की पावर 4। प्रत्येक क्वेश्चन में आप पहले 2 लिखेंगे और काउंट करेंगे कितने पद लिखे गए हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 का 4 बार गुणा। ये देखिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आंसर अगर जो है कंसीडर करने की बात करें इसे तो आप लिखेंगे ये 5 घात में 16 लिखा गया, 16 और इससे 1 कम ऊपर अंदर, तो आपका आंसर आया 5 के पावर 15/16। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में दिखा दीजिए। फिर समझ लेते हैं इसमें क्या किया आपने। सबसे पहले आपने पदों को गिना, पदों की संख्या 4, तो आपने लिखा 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का मान 16। सीधे आंसर आपको चाहिए था तो आपने 5 लिखा और जो आपने जो है ये पार्टीशन करने पर, पावर करने पर जो वैल्यू आई थी घात में ही इसको हर दिखाया और हर से 1 कम ऊपर लिख दिया, तो आपका आंसर आया 5 की घाते 15/16। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, फिर से आपने देखा यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिखा गया, इसका मतलब आंसर 13 नहीं लिख सकते आप, कुछ डिफरेंट होगा। आपने पदों को गिना 1 2 3 4 5, पदों की संख्या 5, तो आपने लिखा 2 की घाते 5 जो मैक्सिमम नंबर रहेगा, तो 2 की घाते 5 जिनको नहीं आ रहा वो 2 का 5 बार गुणा करा ले, तो वैल्यू आई ये देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। आंसर की बात अगर हम करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ जो संख्या है 13 और इसके घात ये जो 32 आया इसे नीचे और इससे 1 कम ऊपर, तो आंसर आता 13 के पावर 31/32। देखिए इसमें जरा सा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, अगर बेसिक मेथड से लगाएंगे तो मे भी हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। चलिए फिर से समझ लेते हैं एक बार। आपने क्या किया, पहले संख्या देखी, काउंटिंग किया कितने नंबर्स हैं, तो 2 की पावर जितना नंबर था उतना आपने लिखा, उसकी वैल्यू इतना 32, तो आपने यहाँ की संख्या जो थी वो निकाल ली 13 और उसमें 32 नीचे और 31 ऊपर, तो आपने लिखा 32 से 1 कम 31, आंसर आया 13 के पावर 31/32। अच्छा आपके दिमाग में ये होगा कि क्या संख्या चेंज नहीं हो सकती, संख्या अगर चेंज है तो उसका फिनोमेना अलग है, ये नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए इसकी कैटेगरी की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी है इसलिए मैंने इसे टाइप 5 में रखा है। यहाँ पे देखिए क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, एक में गुणा का चिन्ह था तो इन्फिनेटिव था, एक में गुणा का चिन्ह था तो इन्फिनेटिव नहीं था। अब यहाँ चीजें डिफरेंट हैं कि एक बार पॉजिटिव संख्या अगर दी गई तो वो आंसर कैसे लगेगा। देखिए बेसिक मेथड की बात करें या फिर सीधे ट्रिक की बात करें, तो पहले मैं बेसिक ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ट्रिक तो आप सीख ही जाएंगे। तो बेसिक मेथड में क्या कहते हैं कि अगर मैंने माना कि पूरा फंक्शन है x बराबर, तो आपने लिखा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। सही, फिर आपने क्या किया,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग किया आपने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए मैं बेसिक इसलिए करा रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि ट्रिक बना कहां से होगा, है ना, इसलिए बेसिक मेथड जानना भी जरूरी है। तो आप इसका वर्ग करेंगे x, और अगर इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो केवल ये वाला रूट बाहर चला जाएगा, ये वाला रूट हट जाएगा, केवल एक रूट हटेगा, इसका मतलब 6 और प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखिए इस पूरे फंक्शन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस पूरे फंक्शन की जगह पर x, तो यहां आपने लिखा x स्क्वायर बराबर 6 और प्लस x, तो घात समीकरण बनेगा यहां से, तो आपने इसे लिखा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, मतलब 6 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने और घटाने पर 1 आए तो 3 दूना 6, तो कैसे लिखा आपने, ये देखिए x स्क्वायर माइनस ऐसे था, 6 का ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि जोड़ने अथवा घटाने पर 1 आए, तो मैंने कहा कि 6 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं जो जोड़ने पर 1 आए लेकिन घटाने पर 1, 3 दूना 6, तो 3 माइनस 2 x माइनस 6 बराबर 0, सही है। तो आपने लिखा x स्क्वायर माइनस 3, ये देखिए माइनस इधर से टूटेगा, x इधर से टूटेगा, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, दो की पेयरिंग आपने कर ली, x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 2, सही है, तो बराबर 0, पॉजिटिव हमेशा कंसिडर होगा, x बराबर 3, ये आपका आंसर है। मतलब इतना लंबा प्रोसीजर आपने इस्तेमाल किया तब जाकर के आपका आंसर आया, कितना आंसर आया, आंसर आया कि आपका जो आंसर होगा इस पूरे पार्टीशन का वो x बराबर 3, ये बेसिक मेथड है, क्लियर है। बात करते हैं ट्रिक की, ट्रिक बनेगा कैसे, कहां से बना होगा ट्रिक, उसके हम बात कर लेंगे। मिटा इसे, चलिए मिटा के फटाफट देख लेते हैं अगला पार्टीशन की, इसे बाय ट्रिक लगाना होता तो हम कैसे लगाते हैं, बगल में ही देख लें, चलिए बगल में देख लें। आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 गुणा 3, 1 सेकंड में आंसर आएगा, ये बेसिक था, और यहां से 1 सेकंड की हम बात करेंगे आंसर कैसे आएगा। चलिए ये था सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप का आंसर था, ये सेकंड टाइप का कि आपने क्या किया, जो अंक दिया गया उसका फैक्टराइजेशन किया, अगर प्लस है, अगर चिन्ह प्लस लगा हुआ है तो बड़ा अंक लेंगे, बड़ा अंक, बड़ा अंक, तो 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3, इसलिए आपका पार्टीशन क्या हो जाता, आंसर क्या आ जाता, 3। देखिए इतना लंबा आपने किया तब भी आंसर 3, और इसको अगर 2 सेकंड में लगाना होता तब भी आंसर कितना आता, 3 आता। कंपटीशन में भी आपको नंबर एक ही मिलने वाला, आप इतना लंबा जो है प्रोसीजर इस्तेमाल करिए या फिर बिल्कुल ऐसे। एक बार फिर समझ लेते हैं कि अगर चीजों का फैक्टराइजेशन हो रहा है तो अगर प्लस लगा है तो बड़ा अंक आंसर होगा, और अगर माइनस लगा है तो छोटा अंक आंसर होगा, सही है। चलिए आगे चलते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्या कहा, एक प्रोसीजर हम समझते हैं, बाकी ये कंपटीशन के क्वेश्चन है तो कंपटीशन लेवल पे लगाएं। कैसे, 12 का आपने फैक्टराइजेशन किया 3 गुणे 4, मैंने क्या कहा कि अगर बीच में प्लस लगा हुआ होगा तो बड़ा अंक क्या हो जाएगा, आपका आंसर, सही है। तो बड़ा अंक देखिए 12 का आपने फैक्टराइजेशन किया 3 गुणा 4, तो आंसर क्या आएगा, 4। अच्छा अब समस्या ये है कि क्या 2 गुणा 6 भी तो है, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, वह पार्टीशन लीजिए जिसमें डिफरेंस दोनों का कम से कम हो, यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा, सही, तो आंसर कितना आएगा आपका, 4, क्लियर। तो 1 सेकंड में आंसर आने वाला है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, वहां पे चीजें पॉजिटिव में थी, यहाँ पे चीजें नेगेटिव में, सही। सॉल्व किया जाए, मैंने क्या कहा, प्रारूप वही है लगाने का, आप फैक्टराइजेशन करना चाहें तो कर लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, मैंने कहा कंपटीशन के पार्टीशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो हर जगह बेसिक मेथड आप नहीं लगा सकते। कैसे लगाएंगे, 20 का आपने फैक्टराइजेशन किया 4 गुणा 5, आपके दिमाग में होगा हम 20 का फैक्टराइजेशन 10 गुणा 2 में क्यों नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, वह फैक्टराइजेशन लेंगे, गुणनखंड का वह प्रारूप लेंगे जहां पे दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कम से कम हो। फिर से हम 10 गुणा 2 क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा पार्टीशन चाहिए जिनके बीच का अंतर बहुत कम हो। तो 4 गुणे 5 मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो अगर 4 गुणे 5 आपने माना है और चीज़ें क्या है, नेगेटिव हैं, लेकिन चिन्ह कौन सा है, नेगेटिव है, तो उस पार्टीशन में आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, छोटा अंक। फैक्टरेशन का छोटा अंक आंसर होगा। देखिए आपने 4 गुणे 5 किया तो छोटा कौन सा है, 4, तो आंसर क्या होगा, 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। सही है। नेक्स्ट चले इसको देख लेते हैं। इसमें भी चीजें वही है। आप 15 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करिए, 3 गुणा 5। अगर बीच में नेगेटिव है तो छोटी संख्या आंसर। तो आपके अगर आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर। बेहद आसान है ना। आगे देखिए इस क्वेश्चन को आप सीधे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को लगाने की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात, आपने जितने प्रोसेस अभी तक पढ़े उसमें कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले नहीं आपको। प्रीवियस जो आपने सॉल्व किया उसमें खास बात क्या थी कि मैंने 15 लिया, 20 लिया, 12 लिया, 10 लिया, तो उसमें आपने क्या देखा कि लगभग सभी संख्याओं के फैक्टरेशन थे, गुणनखंड थे। यहाँ पे चीजों का गुणनखंड नहीं हो रहा। तो ये कौन से कंडीशन में आएगा, जब गुणनखंड संभव ना हो, जब गुणनखंड संभव ना हो, जैसे इस टाइप क्वेश्चन दिए गए, तब आप कैसे लगाएंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, सीधे फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसमें वो कहां से आया, द्विघात समीकरण से। कैसे करेंगे इसे, फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला कहां से आया, द्विघात समीकरण से। कौन सा फार्मूला लिखेंगे इसमें, रूट 4x + 1 + 1/2। इसी पे रखेंगे। ये फार्मूला भी निकलवा के दिखा सकते हैं, बट यहाँ की क्लास में आपको चीजें जो है लगानी सिखाई जाएंगी। फार्मूले का निजात तो आपको क्लासरूम में भी सिखाया जा सकता है। देखिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, प्लस माइनस कर दीजिए आप, कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिया जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिया जाएगा। x के जगह पे वह जो है संख्या लिखेंगे जो यहाँ पे गिवन है। आंसर की बात करते हैं तो आप लिखेंगे रूट 4 इंटू एक्स की जगह पे 5 + 1। देखिए रूट में केवल इतना है, यहाँ प्लस था तो आप लिखेंगे +1/2। तो आंसर आया 4 पंजे 20 1 21 अंडर रूट में और +1/2। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि कंडीशंस आते हैं कि जब गुणनखंड संभव नहीं, किनका, जो रूट के अंदर संख्याएं दी गई है ना, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, रूट 4x + 1 ± 1/2। फार्मूला कहां से आया, द्विघात समीकरण से आया। ठीक है, वहीं से सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 5 रखेंगे। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि अगर संख्या प्लस में दी गई है तो प्लस लेंगे, और अगर संख्याएं माइनस में दी गई हैं तो माइनस लेंगे। बस आपने सॉल्व किया, x की जगह पे 5 रखा। क्यों रखा, क्योंकि 5 दी गई थी। 4 × 5 + 1 + 1/2 सॉल्व किया, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने क्या किया कि आपने देखा कि सारी चीजें, इनका गुणनखंड संभव नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल होता है। सीधे फार्मूला लिखा, कौन सा, रूट 4x + 1 + 1/2। फार्मूला लिख लिया आपने। x के जगह पे जो वैल्यू दी गई 4 × 7 + 1 एंड +1/2। आंसर की बात करते तो 7 × 28 1 29 और +1 और /2। ये पार्टीशन आपका क्या हो जाता, आंसर। सही है। चलिए यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ पे भी गुणनखंड संभव नहीं है। बस अंतर क्या है, वहां पे चीजें प्लस में थी, यहाँ में चीजें माइनस में। तो फार्मूले में परिवर्तन क्या है कि जहां पे प्लस था वहां पे माइनस, सारे जगह पे नहीं। रूट में आप कोई छिड़कानी नहीं कर सकते। फार्मूला देखिए क्या था, फार्मूला आपका फार्मूला था अंडर रूट 4x + 1, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दीजिए /2। केवल यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया। अच्छा फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 11 का फैक्टरेशन संभव नहीं है। सही, तो रखिए इसे 4 × 11 + 1 - 1/2। तो ये 11 × 4 44 1 45 अंडर रूट में और -1/2। ये पार्टीशन हो गया आपका
सही, जरा सा भी दम है नहीं क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से इस टाइप के फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे केवल ये फार्मूले। क्लियर, आगे पूरा नहीं लगाना आपको, एक पार्ट सॉल्व करिए, उसी हिसाब से हम सिमिलरली करके फंक्शनिंग कर देंगे क्वेश्चन की। सही है, चलिए पहला काम, एक पद मैंने इसमें से उठाया, मैंने लिखा 1/√4 प्लस 1/√5। कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, वो चाहे एकेडमिक का हो या फिर कंपटीशन का हो। क्या करते थे आप, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। भाई हर जो नीचे दिया गया उसी के करस्पॉन्डिंग करेंगे, लेकिन क्या चिन्ह बीच का जो है वो चेंज होना चाहिए। तो आपने लिखा गुणे √4 माइनस √5 बटे √4 माइनस √5। सही चल रहा, अंश का अंश में, हर का हर में। तो ये देखिए कितना आया, आपने लिखा √4 माइनस √5 बटे, नीचे आप इसे लिखते, देखिए 4 का 4 में गुणा होता। मैंने क्या कहा था कि किसी भी रूट पार्टीशन का अगर उसी रूट पार्टीशन में गुणा हो रहा है तो संख्या बाहर आ जाएगी। तो भाई a प्लस बी, a माइनस बी, या फिर आप कह सकते हैं इसका गुणा इसमें किया तो वैल्यू 4, इसका गुणा इसमें किया तो वैल्यू 5, बीच में नेगेटिव। और सॉल्व करते देखिए क्या आता √4 माइनस √5, और नीचे क्या आती, 4 में से 5 जाती, वैल्यू 1 विद नेगेटिव साइन। समस्या फंस गया, नेगेटिव नीचे नहीं छोड़ सकते आप क्वेश्चन में कभी भी, है ना। आप नेगेटिव को ऊपर लेके गए या फिर नेगेटिव में गुणा करा दीजिए, लेकिन उचित यही है कि आपने देखिए माइनस ऐसे लगा, माइनस ये जो नीचे था इसको मैंने ऊपर कर दिया, √4 माइनस √5। इससे बेनिफिट क्या हुआ, पहला फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसे आया, पहले पद से आंसर आया, ये केवल पहला पद आपका था। इसका मतलब है इस पूरे फंक्शन की जगह आप ये वाला फंक्शन रख सकते हैं। अब आप लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार। तो आपने क्या लिखा, माइनस √4 प्लस √5 लिखते चलिए। दूसरे पद में क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से ही रहेगा, पहला पद नेगेटिव, दूसरा पद पॉजिटिव। यहाँ पे भी पहला पद नेगेटिव, दूसरा पद पॉजिटिव, पहला पद नेगेटिव, दूसरा पद पॉजिटिव, पहला पद नेगेटिव, दूसरा पद पॉजिटिव। देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये इससे कैंसिल आउट, सारे पद एक दूसरे से कैंसिल आउट, बचा क्या, पहला और आखिरी पद, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू देखिए, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल क्या आया, 3, या फिर आप 3 में से 2 घटाए, ऐसे लिखिए 3 माइनस 2 बराबर, ये पार्टीशन आपका क्या हो गया। ये बेसिक मेथड है कि क्वेश्चन को आपने यहाँ तक जो है जबरन खींचा, यहाँ तक आप क्वेश्चन बेसिक मेथड से लगा जरूर सकते हैं। कंपटीशन को क्रैक करने का ये तरीका नहीं, ये नजरिया नहीं। कैसे लगाएंगे कि चीजें अगर पॉजिटिव वे में हैं और एकदम असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप आखिरी पद माइनस पहला पद, अगर एक लाइन में हमें क्वेश्चन लगाना होता है इसको, तो देखिए कैसे लगाते हैं, यहीं बीच में बगल में। तो मैं लिखता आखिरी पद मतलब √9 और माइनस पहला पद मतलब √4, तो ये वैल्यू आती 3 और -2 बराबर। तो ये अपना जो है ट्रिक है, अपना तरीका है क्वेश्चन को लगा। अच्छा कहाँ से आइडिया आया, मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहां से आइडिया निकल के आया कि अगर चीजें एकदम क्रमबद्ध हैं तो हम रूट सेक्शन में लास्ट वाला पद माइनस पहला वाला पद, ये अपना आंसर। सही है, चलिए नेक्स्ट सेशन का लगभग ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी बच्चे सवाल ये करते हैं कि जिन चीज़ों का वर्गमूल निकला उसे सॉल्व करना आसान है। ऐसे क्वेश्चन लीजिए जिसका वर्गमूल निकलता ही नहीं हो, वहां को ट्रिक से सॉल्व करिए। देखिए एक बार आप क्वेश्चन देख चुके हैं तो इसे बार बार लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से रिपीट किया जाए तो कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, इसे 1/√2 प्लस √3 परिमेयकरण करते हैं आप, √2 माइनस √3/√2 माइनस √3, ऊपर का ऊपर गुणा √2 माइनस √3, नीचे का नीचे गुणा, तो वैल्यू आती 2 माइनस 3। सही है, यहाँ वैल्यू क्या आती √2 माइनस √3 और नीचे आता -1। -1 नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसे लिखते हैं माइनस आगे √2 माइनस √3, या फिर आप इसे लिख सकते थे √2 माइनस में और प्लस √3, मतलब पहले पद को आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार सारे पद को हम लिखेंगे, है ना। क्या लिखते हैं आप, देखिए -√2 प्लस √3, आगे -√3 प्लस √4,
माइनस रूट 4 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 7 और माइनस रूट 7 प्लस रूट 8 है ना। वैल्यू चाहिए, कैंसिल आउट होती सारी चीजें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती। अब बात बचती, देखिए क्या क्या बचा आपका रूट 8 और बचा माइनस रूट 2। आंसर निकालने की बात है कि यहाँ पे आप आंसर निकालिए। तो देखिए मुझे पता है कि 8 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। कैसे? 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस 2। सही है। जिसका पेयर बना, देखिए इसका पेयर बना तो ये रूट से बाहर 2 रूट 2 माइनस रूट 2। मैंने क्या कहा? सजातीय पद ही सजातीय पद में जुड़ सकता है अथवा घट सकता है। क्या देखिए ये क्या है? सजातीय पद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी रूट 2 है और यहाँ पे भी रूट 2 और दोनों में विपरीत चिन्ह है। मतलब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाना है तो जाहिर सी बात है कितना आएगा? 1 रूट 2। 1 लिखा नहीं जाता, इस वजह से रूट 2 अपना क्या हो जाता? आंसर। ये तो बेसिक मेथड। हम अपने जो है तरीकों की बात करें, क्वेश्चन लगाना होता तो कैसे लगाते? डायरेक्ट आखिरी पद रूट 8 माइनस पहला पद रूट 8 को आप क्या लिख सकते थे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 माइनस 2। ये 2 बाहर आता, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 आंसर आता रूट 2। ये पार्टीशन आंसर। ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं ये सर्च वाले पार्टीशन में। समय मिलेगा तो उसके लिए वीडियो पोस्ट होगा। अब हम अगले टॉपिक की वीडियो आपको अगले जो है वीडियोस में देंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।